प्रश्न है 17/25 का प्रतिशत रूप। तो 17/25 का प्रतिशत रूप 17/25 से भिन्न, इसका प्रतिशत स्वरूप निकालने के लिए क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा 17/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 17 चौको 68, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है। तो 1.01 है क्या, 1.01, इसको अगर हम दशमलव में है भिन्न में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1, फिर दशमलव को 1 मान लिया जाता है, उसके दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतने 0 लिख दिया जाता है, यानी ये हुआ 101/100, और बटा 100 ही प्रतिशत होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 101%, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। टमाटर के भार में 2014 में आया था, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार। तो टमाटर के भार में कोई एक टमाटर ले लीजिए, उसमें 95% पानी होता है, तो 25 किग्रा टमाटर में कितने पानी होगा, तो 25 का 90% हम निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 का 90%, यानी 90/100। तो ये भाग दिए 25 चौका 100, फिर 4 से भाग दिए तो ये हो गया 45, यहाँ आ गया 2, 2 से काट दिए, फिर 2 से भाग देंगे, 45 का आधा कितना होता है, 45 का आधा 22.5, यानी हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, 22.5 किग्रा हमारा आंसर हो जाएगा, 22.5 किग्रा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम करेंगे क्या, 2200 गुणे 4/100, 2200 गुणे 4/100 गुणे 7.5/100। तो यहाँ देखिए 2 0 कटा, ये कटा, ये कटा। ठीक, अब इसको हम हल कर लें, 4 से काटिए, 4 एकन्नम 4, ये हो गया 25, 25 आ गया, फिर 25 तियाँ 75.3 आ गया, और ये आ गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 6.6। आंसर कितना हुआ, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्या हुआ, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अगला देखिए। अगला है 600 ग्राम 4 किग्रा का कितने प्रतिशत है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो पूछ कितने का रहा है, 500 ग्राम 4 किग्रा का। तो पहले जिसका पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, जिसमें पूछ रहा है नीचे रहेगा। तो 500 ग्राम कितने का, 4 किग्रा, 1 किग्रा में 1000 ग्राम, तो 4 किग्रा में 4000 ग्राम। और प्रतिशत निकालना है भिन्न का, तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 1 0 1 0, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, और 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से भाग दें तो 2 दूना 4, ये हुआ 25, फिर भाग देंगे 25 में 2 से, तो 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, अगला देखिए। मोहन की मासिक आय
रुपया 1500 है। कितना? मासिक आय यानी महीने की आय कितना है? 1500 रुपया। किसकी? मोहन की। ठीक। वह मकान के किराए पर 200, शिक्षा पर 500, अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये खर्च करता है, व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो देखिए 200 खर्च किया, कुल कमाई 1500, 200 खर्च किया, फिर 500 खर्च किया, 5 2 700, किराए पर कितना? 200, शिक्षा पर 500, कुल हुआ 700, अन्य वस्तुओं पर कितना कर रहा है? 350। तो 7 3 10 यानी 1050 व्यय कर रहा है। और कुल पा कितना रहा है? 1500 पा रहा है। तो 1500 में हम क्या करेंगे? 1050 हम जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आएगा 0, ये आएगा 10 में से 5 गए 5, 4 यहाँ आ गया, यानी 450 रुपया वह बचत करता है। अब कह रहा है बचत आय का कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे? बचत है 450, आय कितनी है? 1500। 1500 तो ये प्रतिशत कितना हुआ? 100 का हम गुणा कर देंगे, 1 0 2 0 ये कट गया, 15 तिया 45 यानी 30%। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमको देखना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 270 किग्रा का कितने प्रतिशत, यानी हमें पता नहीं है, इसको हम मान लेंगे x प्रतिशत। ठीक। तो 270 किग्रा का 270 का x बटा 100 कितना है? 108। 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है? तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ देखिए 1 0 इससे कट गया। अब x बराबर हो जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। x बराबर 108 गुणे 10 बटे 27। ठीक। तो 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 9 एकन्नम 9 दूना 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकन्नम 3 ना, 3 एकन्नम 3 चौक 12, यानी 4 दहम्मा 40, यक्स का मान 40, यानी 270 का 40% जब हम निकालेंगे तो वो होगा 108, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2012 में आया है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में, इसमें एक कक्षा में 15 लड़के 10 लड़कियां हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कुल बच्चे कितने हुए? 15 10 25, और 25 में जब लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे तो 10 बटा 25 गुणे 100, टोटल 25 में 10 लड़कियां, भिन्न हुआ 10 बटा 25, और ये हुआ गुणा 100, 25 चौका 100, 4 दहम्मा 40, यानी 40% जो है कौन है? लड़कियां, और 60% क्या है? लड़के। जब 25 का 60% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए, और रीना ने 10% कम कमला को दिए। तो कमला को कितने रुपए मिले? देखिए, राधा ने सुनीता को दिए कितने? 500, और सुनीता ने 20% कम, यानी 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20
बटे 100। तो ये हुआ, 2 जीरो कट गया, 20 पंचे 100, यानी 100 रुपया कम किसको दिया? सुनीता ने 20, सुनीता ने उससे यानी किससे? राधा से 20% कम रीना को दिए। अब रीना कितने पा रही हैं? 400। 100 रुपया कम यानी 400 पा रही हैं रीना। अब रीना ने 10% कम कमला को दी। अब 400 का 10% जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 40। यानी 400 में हम 40 कम कर दें तो कितना आ गया? 360। तो कमला को कितने रुपए मिले? 360 रुपए मिले, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 2000। 2000 का 7.5% क्या है? तो 2000 का हम क्या करेंगे? 2000 गुणे 7.5 बटे 100, 2 जीरो कट गया। ठीक, फिर 75 दूना कितना होता है? 150। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 150। यही यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 0.0 चूंकि 20 है, ठीक है, गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। फिर देखिए 0.05% का मान, 0.05%, 0.05% है। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। जब हम इसमें भाग देंगे तो बाईं तरफ दशमलव बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंक और बढ़ जाएगा, 0.0005, यानी दशमलव के बाद 3 जीरो और 5, यानी ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए लिखा क्या है? 10.01। जब हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे पहले हम इसको भिन्न में बनाएंगे। भिन्न में बनाएंगे तो क्या करेंगे? दशमलव को हम 1 लिखते हैं, ये हो जाएगा 1001 बटा, दशमलव को 1 लिखा, इसके दाहिनी तरफ 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो हो गया। अब जब हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे, प्रतिशत यानी बटा 100, तो ये हो जाएगा 1001%। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी भी नहीं होगा, सी है सही आंसर। ठीक, फिर देखिए 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? जिसको पूछा जाए वो ऊपर, जिसमें पूछा जाए नीचे, और पैमाना सेम होना चाहिए। तो 20 मीटर बटे 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। तो 20 किलोमीटर में 20,000 मीटर, ये गुणे 100। तो ये कटा 1 2, ये कट गया, और 20 से 20 कट गया, यानी 1/10, यानी दशमलव, ये कट गया 0, और 2 एकन्नम 2 या 2 दहम्मा 20, तो ये आ गया 1/10। यानी भिन्न दशमलव में जब हम लिखेंगे तो ये आ गया 0.1%, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 0.075 को प्रतिशत में लिखना है, तो 0.075, इसको पहले हम क्या करें? भिन्न में बदलें, ये हो जाएगा 75, 1 की जगह, दशमलव की जगह 1, 3 अंक है तो 3 जीरो। अब ये हो जाएगा 75 बटे 10 गुणे 1/100। ठीक है,
यही 1000 है, तो 10 गुणे 100 ये भी हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे, इसमें तो आ जाएगा 7.5। अब ये हो जाएगा 7.5%, यानी हमारा ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। 500 का 10%, 500 का 10% यानी 500 गुणे 10/100, ये 50 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही। 0.02 को प्रतिशत में लिखिए, यानी 2/100 हो गया। जबानी का क्वेश्चन है, यानी 2% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको बार बार आप देखिए, प्रतिशत से निश्चित रूप से प्रश्न आने ही है, और जितना आपका अभ्यास रहेगा आपको प्रश्न हल करने में सरलता रहेगी।